निजनीद वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि अज्ञानमय भाव से अज्ञानमय भाव होते हैं, ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव होते हैं, आत्मा उनका कर्ता होता है। अब इस गाथा में ये बता रहे हैं, गाथा नंबर 135 आज चलेंगे। आज 3 गाथाएं होंगी। आज ये बता रहे हैं तब ज्ञानमय भाव का और अज्ञानमय भाव का फल क्या होता है। अणाणुमो भावो अणाणिनो कुणदितेन कम्माणि णाणुमोणाणि सदु णकुणदितं मादुकं माणि। हाँ, अणाणुमो भावो अणाणिनो कुणदितेन कम्माणि णाणुमोणाणि सदु णकुणदितं मादुकं माणि। अणाणुमो भावो अणाणिनो कुणदितेन कम्माणि णाणुमोणाणि सदु णकुणदितं मादुकं माणि। गाथा का अर्थ देखते हैं। अणाणुमो अज्ञानमय, भावो भाव, अणाणिनो अज्ञानी के, कुणदि करता है, इस तेण इस कारण, कम्माणि कर्मों का। क्या कह रहे हैं? अज्ञानमय भाव अज्ञानी के होता है, इसलिए वो अज्ञानमय भाव इस कारण कर्मों का करता है। अज्ञानी के भाव अज्ञानमय, उससे क्या होगा? वो कर्मों का कर्ता होगा। आगे देखें, णाणुमो ज्ञानमय भाव होता है, णाणि सदु ज्ञानी के, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होता है। तम्मा इस कारण वह, कम्माणि न कुणदि कर्मों को नहीं करता है। ज्ञानमय भाव से कर्मबंध नहीं होता, अज्ञानमय भाव से कर्मबंध होता है। अज्ञानी के भाव अज्ञान में, कर्मबंध में कारण, ज्ञानी के भाव ज्ञान में, कर्मबंध में कारण नहीं। फिर देखते हैं एक बार। अणाणुमो भावो अज्ञानमय भाव अणाणिनो अज्ञानी के होते हैं, तेण इस कारण से, कम्माणि कर्मों का वह करता है, करने वाला है। अज्ञान में भाव करेगा, कर्मबंध होगा। णाणुमो णाणि सदु, णाणिस्व ज्ञानी के, णाणुमो ज्ञानमय भाव होता है, इसीलिए तम्मा इस कारण वह, कम्माणि माने कर्मों को, न कुणदि नहीं करता है। अर्थात ज्ञानी के जितने भाव हैं वे सब ज्ञान में हैं, कर्मबंध में कारण नहीं होते। अज्ञानी के जितने भाव हैं वो अज्ञान में हैं, वे कर्मबंध में कारण होते। गाथा में इतना ही समझाया। अर्थ, अज्ञानी के अज्ञान में भाव होता है, इस कारण वह कर्मों को करता है, और ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव होता है,
इसी कारण वह कर्मों को नहीं करता है। गाथा 135 का पद्यानुवाद। हे ज्ञान भाव करता मुनि अप्रमादी, तो कर्म से न बंधता लखता समाधि। अज्ञान भाव करने नित्यग्रही प्रमादी, हे कर्म जाल फंसता मति को मिटा दी। कितनी सरल भाषा का पद्यानुवाद है। देखो, जो मुनि होते हैं अप्रमादी, मतलब आत्म ध्यान में लीन, वे ज्ञान भाव करते हैं, उससे कर्म से नहीं बंधते और समाधि को लखते हैं, अर्थात आत्म ध्यान में रमण निर्विकल्प रूपने को प्राप्त होते हैं। और जो ग्रही है वो प्रमादी है, नित्य अज्ञान भाव करता है और कर्म जाल से फंसता है, मति को मिटा दी और अपनी बुद्धि को उसने मिटा दिया है, मतलब बुद्धिहीन बना हुआ है। बहुत सुंदर। आइए गाथा नंबर 136। आज 3 गाथाएं हम करेंगे, 136 भी 137, क्योंकि वो 107 हैं, वो दोनों साथ साथ हैं। प्राणमया भावाओ, प्राणमो चेव जाय दे भावो, जम्मा तम्माणानिस्सो, सौवे भावादुणाणुमया, बोलिए। प्राणमया भावाओ, प्राणमो चेव जाय दे भावो, जम्मा तम्माणानिस्सो, सौवे भावादुणाणुमया। प्राणमया भावाओ, प्राणमो चेव जाय दे भावो, जम्मा तम्माणानिस्सो, सौवे भावादुणाणुमया। प्राणमया ज्ञानमय, भावाओ भाव से, प्राणमो ज्ञानमय, चेव माने ही, भावो माने भाव, उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानमय भाव से, ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। देखिए अच्छी तरह, क्या हुआ? ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। जम्मा क्योंकि, तम्मा इस कारण, राणिस्व मन ज्ञानी के, सौवे भावा स्वभाव, वास्तव में प्राणमया ज्ञान में होते हैं। नीचे की 2 पंक्तियां फिर देखें। जम्मा माने क्योंकि, अर्थात ऊपर वाली बात, क्योंकि ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। तम्मा इस कारण, प्राणिस्व मन ज्ञानी के, सौवे भावा सब भाव वास्तव में ज्ञान में होते हैं। अगर अज्ञान में भाव होंगे तो अज्ञानी बन जाएगा। जैसा जीव वैसा उपयोग और वैसे भाव। फिर एक बार देख लें। ज्ञान में भाव से ज्ञान में ही भाव उत्पन्न होता है। इस कारण ज्ञानी के सब भाव वास्तव में ज्ञान में ही होते हैं। क्योंकि ज्ञानमय भाव से ज्ञान में ही भाव उत्पन्न होता है, इस कारण ज्ञानी के सब भाव वास्तव में ज्ञानमय ही होते हैं। गाथा 136 का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। लो ज्ञान से उदित ज्ञान नितांत होता, हे
फल चूके होता, हो वीतराग जो निजो कुछ ध्यान ध्याता, वो सर्व ज्ञानमय ही विधि को मिटाता। कितना स्पष्ट विवेचन है। गाथा पढ़ने में आनंद आता है तो गाथा का पद्यानुवाद भी आनंद देने वाला है। क्या लिख रहे हैं? हे साधु, जैसा बीज होता है वैसा ही तो फल होगा। तो जैसे परिणाम ज्ञान में तो उनका फल भी ज्ञान में, परिणाम अज्ञान में तो उसका फल भी अज्ञान में। क्या लिख रहे हैं तीसरी पंक्ति में? हो वीतराग राग द्वेष से रहित होकर मुनि महाराज जो कुछ ध्यान ध्याते हैं वह उनका सारा ध्यान ज्ञान में है और विधि माने कर्मों को मिटाने वाला है। आइए गाथा 137 देखें। अण्णाणुमया भावा, अण्णाणो चेव जायते भावो, तम्मा सवे भावा, अण्णाणुमया अणानिस्व, अण्णाणुमया भावा, अण्णाणो चेव जायते भावो, तम्मा सवे भावा, अण्णाणुमया वणानिस्व, अण्णाणुमया भावा, अण्णाणो चेव जायते भावो, जम्मा सवे भावा, अण्णाणुमया अणानिस्व। अण्णाणुमया अज्ञान में, भावा भाव से, अण्णाणो अज्ञान में, चेव माने ही, भावो माने भाव उत्पन्न होता है। अगर अज्ञान में भाव है तो उससे अज्ञान में भाव ही उत्पन्न होगा। तम्मा इस कारण, सवे भावा सभी भाव अज्ञान में होते हैं। किसके? अज्ञानी के। अज्ञानी के भाव सारे अज्ञान में, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। ज्ञानी के भाव सारे ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। फिर एक बार देखें। अण्णाणुमया अज्ञान में, भावा माने भाव से, अण्णाणो चेव भावो जायते, अज्ञान में ही भाव उत्पन्न होता है। तम्मा इस कारण, सवे भावा समस्त भाव, अणानिस्व अज्ञानी जीव के, अण्णाणमया अज्ञान में ही कहे जाते हैं। कहे क्या जाते हैं? होते ही हैं। अज्ञानी के भाव अज्ञान में, ज्ञानी के ज्ञान में। पहले कितना अच्छा उदाहरण दिया था। अगर आप जौ बोएंगे तो बाजरा थोड़ी पैदा हो जाएगा, बासमती चावल थोड़ी पैदा हो जाएगा। जौ बोएंगे तो जौ पैदा होगी, बासमती चावल का काम करेंगे तो बासमती चावल पैदा होगा। अर्थ, क्योंकि अज्ञान में भाव से अज्ञान में ही भाव उत्पन्न होता है, इस कारण अज्ञानी के स्वभाव अज्ञान में ही होते हैं। पंडित जी, किन गुणस्थान वाले जीवों को ज्ञानी और अज्ञानी माना जाए? गुणस्थान करणान योग का विषय है, यहाँ चल रहा है द्रव्यान योग का विषय। दोनों विषय अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों को हम कैसे जोड़ें, फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर गुणस्थान की अपेक्षा देखें तो पहले से 7वें गुणस्थान के शुभोपयोग भाव तक समय सार जी की अपेक्षा अज्ञानी है, और 7वें गुणस्थान के शुद्धोपयोग से लेके
और 12वें गुणस्थान तक या इससे ऊपर जीव ज्ञानी है। पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान के श्लोक तक के जो जीव हैं उनके कोई भी परिणाम हो, पूजा पाठ रूप हो, ध्यान रूप हो, सामायिक रूप हो, प्रवचन स्वाध्याय रूप हो, वे अज्ञान भाव माने जाएंगे। और 7वें गुणस्थान के शुद्धोपयोग से ऊपर के जीवों के भाव वो ज्ञान में भाव माने जाएंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो अज्ञानी किन्हें कहते हैं? मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है। इसलिए चौथे गुणस्थान से करणान योग की अपेक्षा हम कथनचित ज्ञान में भाव मान सकते हैं। और संपूर्ण ज्ञान में भाव कब मानेंगे? जब 10वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म उपशम या क्षय को प्राप्त हो जाएगा, तो 11 और 12वें गुणस्थान में संपूर्ण रूप से ज्ञान में भाव हो जाएंगे। इससे ऊपर के भाव तो खैर ज्ञान में है ही, केवली की तो हम चर्चा क्या करें। लेकिन कभी भी दोनों दृष्टियों को मिलाने से बात बिगड़ती है। अब जैसे यहाँ आचार्य कुंद महाराज ने इस ग्रंथ में 6ठे गुणस्थानवर्ती उन मुनियों को जो शुद्धोपयोग से नीचे शुभोपयोग में आ गए हैं, उनको मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी भी कह दिया है। लेकिन वो इनकी दृष्टि के हिसाब से ठीक है। क्यों? मुनि बने थे शुद्धोपयोग के लिए, शुद्धोपयोग से नीचे क्यों आए? नीचे आए तो अज्ञान दशा हो गई, यद्यपि है ज्ञान दशा। गाथा 137 का पद्यानुवाद। उत्पन्न मात्र भ्रम से भ्रम भाव होता, औचित्य कारण समा बस कार्य होता। अज्ञानी जीव मन में कुछ भी विचारे, अज्ञान से भरित भाव नितांत पाले। यहाँ क्या कह रहे हैं? अज्ञानी जीव मतलब शुभोपयोगी अशुभोपयोगी जीव। शुभोपयोगी प्रमादी मुनि महाराज भी मन में कुछ भी चिंतन करें, वे अज्ञान से भरे हुए भाव ही माने जाएंगे। अर्थात शुद्धोपयोग के अलावा अन्य अवस्थाओं के भाव अज्ञान में भाव ही हैं। जय जिनेन्द्र।